जितने भी ब्लॉगर हैं या ब्लॉग बनाने की सोचते हैं, उनका प्राइमरी जो है अर्निंग सोर्स शुरुआत की दौर में गूगल एडसेंस होता है। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर उनको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है तो वो हताश होकर के सोचते हैं ब्लॉग को बंद कर दें। लेकिन ये सोच गलत है, क्योंकि मार्केट में, इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे गूगल एडसेंस का अल्टरनेटिव अवेलेबल है। अगर आपको गूगल एडसेंस ने अप्रूवल नहीं दिया तो दूसरे एडवर्टाइजिंग नेटवर्क को अप्लाई कीजिए। आई एम श्योर कि आपको अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि जनरली सभी को अप्रूवल मिल जाता है। और ऐसे ही में दो सबसे पॉपुलर जो है अल्टरनेटिव का नाम मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो आप ही मतलब कि एक ब्लॉगर के लिए बना हुआ है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। देखिए, सबसे पहली बात कुछ फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं गूगल का इकोसिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इंटरनेट बेस्ड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो चाहे सर्च इंजन गूगल का नंबर 1 पे है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड जो है गूगल के अंदर ही आता है। अगर वीडियो सर्च इंजन की बात करते हैं या वीडियो प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो यूट्यूब आता है। तो इसीलिए होता क्या है कि जितने भी एडवर्टाइज़र हैं वो भी प्रेफर करते हैं गूगल को। और दूसरी बात कि जितने भी ब्लॉगर हैं जो पैसे अर्न करना चाहते हैं, वेबसाइट ओनर है, साइट ओनर, पब्लिशर जो भी कह लीजिए, वो हैं, ये भी गूगल को प्रेफर करते हैं। मतलब कि एज ए आप ब्लॉगर हैं, मैं हूँ, सभी लोग कहते हैं कि अगर एडवर्टाइजिंग नेटवर्क में जाना है तो गूगल की तरफ चले जाइए। लेकिन आप जानते हैं कि इसका जो है स्ट्रिक्ट, मतलब ये मोनोपोली कह लीजिए या जो भी रीजन कह लीजिए, लेकिन इसके पास जो है पॉलिसी जितनी भी है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और इसके पास एप्लीकेशन इतने जाते हैं ना कि वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं किसको अप्रूवल देना है, किसको नहीं देना है। और रिव्यू के चक्कर में आपका देरी हो जाता है। और कि अगर आप मान लीजिए कि नए नए हैं इस फील्ड में, आपसे कोई मिस्टेक हो गया, होता है, जनरली है, नए हैं, इंसान है यार, कुछ एक्सपेरिमेंट करने के अंदर से खुजली मची रहती है कि ये करते हैं, और इसी चक्कर में जो है आपका अप्रूवल मिला रहता है, आपको दिक्कत हो जाता है। फिर भी होता है ना। तो आपको अल्टरनेटिव की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको जानकारी रहेगी अल्टरनेटिव तो आपके अंदर से वो डर ख़त्म रहेगा कि यार इसी पे ही डिपेंड रहने की ज़रूरत है। और मैं जो बता रहा हूँ, मैं अल्टरनेटिव इसीलिए बता रहा हूँ कि मैंने अल्टरनेटिव ऑप्शन से जो है पहले, बहुत पहले पैसा कमा करके अपने बैंक अकाउंट में लिया था। इसीलिए मैं जानता हूँ कि हाँ, इससे भी अब मैं ये नहीं गारंटी दूंगा कि जितना गूगल एडसेंस से मिलता है इसके पैरेलल में मिलेगा, क्योंकि ये सब जो है बिड पे होता है और एडवर्टाइजर के चॉइस पे होता है कि जिस प्लेटफॉर्म को चुन रहे हैं वहाँ पे कितना पैसा खर्च करेगा। क्योंकि सोच के देखिए, अगर कोई एडवर्टाइजर जो है 100 रुपया खर्च करेगा तो 100 में से जो कंपनियाँ हैं अपना जो प्रॉफिट ले करके इसके बाद जो बचेगा वही ना आपको देगी कंपनी, है ना। ये तो सच्चाई है। इसीलिए ये गारंटी नहीं है कि इसके पैरेलल में मिलेगा, लेकिन हाँ, जहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे आपको कुछ तो मिलेगा। मान लीजिए 50% भी तो मिलेगा, 70% तो मिलेगा, तो इतना मिलने की चांस रहता है। चलिए, नंबर 1 पे जो है सबसे पॉपुलर जो है मेरी समझ से जो मैंने इस्तेमाल किया वो है दोस्तों इन्फोलिंक्स। इन्फोलिंक्स इसलिए इस्तेमाल किया कि इसका एक तो है कि एडवर्टाइजिंग बैनर ये सब तो आता ही आता है, साथ साथ जो टेक्स्ट लिखते हैं वो टेक्स्ट में भी जो है पार्टिकुलर किसी कीवर्ड को स्कैन करने के बाद उसमें एडवर्टाइज प्लेस कर देता है। तो ये पॉपुलर था, इस पर मैंने अप्लाई भी किया। बहुत जगह अभी भी देखते होइएगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट रहता है, इमेज की संख्या कम रहती है, उस ब्लॉग पे देखिएगा कि कोई लिंक रहेगा, उस लिंक पे जैसे ही माउस को ले जाइएगा तो वहाँ पे फिर से छोटा सा पॉपअप टाइप का जो है एक विंडो निकल के आएगा और वहाँ पे एडवर्टाइज शो करना शुरू कर देगा। इसके बाद कोई पार्टिकुलर कीवर्ड जो है नीचे में टैग के रूप में जो है इसका अपना टैग लगा देता था। तो उस टैग पे लोग, जैसे कि क्या होता है कि आप अपने ब्लॉग पे जाते हैं, बहुत सारे टैग वहाँ पे शो करता है, जो टैग से रिलेटेड आपको लगता है कि इससे रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट को देखना चाहिए वहाँ पे विजिट करते हैं। इसी तरह से वहाँ पे टैग के रूप में एडवर्टाइजमेंट ही प्लेस होता था। तो ये था इन्फोलिंक्स के बारे में। अगर इसके बात करते हैं, डिस्प्ले की बात करते हैं, अगर आपका जो है ब्लॉग एप्लीकेशन से रिलेटेड है, ऐप से रिलेटेड है, गेम से रिलेटेड है, डाउनलोड से रिलेटेड है, तो ऐसे में आप जान रहे हैं, खासकर डाउनलोड या मूवीज इस सब में जान रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि गूगल जो है बहुत ज़्यादा पॉलिसी स्ट्रिक्ट होने के कारण जो है देखता है कि कॉपीराइट मटेरियल तो नहीं है। मिलता है, ऐसा नहीं है अप्रूवल नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि डाउनलोड वाले वेबसाइट, खास करके जो गाना डाउनलोड वाली वेबसाइट है, एप्लीकेशन की मैं बात नहीं करूँगा, गाना डाउनलोड वाली वेबसाइट जो है इसमें अप्रूवल जल्दी नहीं दिया जाता है। पॉलिसी यही लिखा रहता है कि आपका गाना तो नहीं है, कोई आर्टिस्ट है, आपके पास लाइसेंस है, ये सब बहुत सारी चीज़ें होते हैं। ऐसे कंडीशन में जो एडवर्टाइजिंग जो है नेटवर्क मैं पर्सनली इस्तेमाल किया उसका नाम मैं बताना चाहूँगा, और वो है बिडवर्टाइजर।
एडवर्टाइजर में जो है दोस्तों आप पेमेंट मैंने रिसीव पेपल से किया था, मुझे जहाँ तक याद है। इसका सबसे जो है मिनिमम थ्रेशोल्ड कहा जाता है वो $10 ही था। अब इसकी बात करते हैं, अर्निंग की बात करते हैं। तो मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, जो ऑनेस्टली बताता हूँ, ये कि अगर आप एडवर्टाइजर से चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा ले तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा। मतलब कि ऐसे कहिए, अगर सीरियसली बताया जाए तो आप अपने ब्लॉग से गूगल एडसेंस के थ्रू जहाँ पे $50 से लेकर के 70, 80, $100 अर्न करेंगे, वहाँ पे एडवर्टाइजर से बहुत आप $20 भी अर्न कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा। ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, जिसके पास जितना एडवर्टाइजर रहेगा, जिसके पास क्वालिटी एडवर्टाइजर रहेगा, जिसके पास बड़े बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े स्पॉन्सर, बड़े बड़े एडवर्टाइजर अवेलेबल रहेंगे, वो बीड का मतलब आप जान रहे हैं, बोली टाइप का रहता है कि पार्टिकुलर कीवर्ड पे कौन कितना ज़्यादा पैसा दे रहा है। और आपके ब्लॉग का ऑथोरिटी, आपके ब्लॉग का पॉपुलैरिटी और क्वालिटी चेक करने के बाद जो ज़्यादा पैसा का CPC जिसको कहते हैं। 1 मिनट, आप क्या CPC के बारे में जानते हैं? मुझे लग रहा है, कभी कभी लगता है कि एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिसके बारे में आप लोग को जानकारी नहीं होती है। अगर इसकी भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ओके, मैं बताऊंगा। तो सिंपल पहले समझ लिए, CPC का मतलब होता है कि आपको एक क्लिक पर कितना पैसा मिलेगा, सीधी सी बात है। तो ये जो बड़ी कंपनियां होते हैं, गूगल के पास रहते हैं, वो बोली लगाते हैं और आपके ब्लॉग के ऑथोरिटी, क्वालिटी के अनुसार उनका सिस्टम जो डिटेक्ट करता है उसके अनुसार वो एडवर्टाइज आपके ब्लॉग पर प्लेस करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दूसरे कंपनियां, चाहे वो इन्फोलिंक की बात करे, चाहे वो एडवर्टाइजर की बात करे, और इसके तीसरा नंबर जो है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये दोनों तो मैं बताया, लेकिन इस दोनों से अगर ऊपर की बात करें, गूगल के टक्कर की बात करें, क्योंकि ये जानबूझ करके मैंने जो है वीडियो के शुरुआत में आपको इन्फोलिंक और एडवर्टाइजर के बाद जो है बता रहा हूँ, शुरुआत में नहीं बताया। उसका रीज़न ये है कि लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं, तो उनको 2 ही एडवर्टाइजिंग नेटवर्क के बारे में पता चलेगा। लेकिन ये तीसरा की जो मैं बात कर रहा हूँ वो गूगल के टक्कर में है, और वो है media.net। अब मैंने आपको CPC के बारे में अभी चर्चा कर रहा था, यहाँ पे media.net की बात कर रहा हूँ। तो क्या है ना कि इन्फोलिंक और एडवर्टाइजर के पास जो है इतना ज़्यादा पॉपुलर कंपनियाँ नहीं जाती है, इसलिए वहाँ पे बिडिंग संस्था होता है, इसीलिए आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक होने के बाद, विजिटर आने के बावजूद भी कम पैसा कमाते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि इन्फोलिंक से ज़्यादा कमाए, एडवर्टाइजर से ज़्यादा कमाए, और गूगल एडसेंस से भी नहीं लेना है आपको, उसके एप्लीकेशन रिव्यू में नहीं जाना है, या किसी भी रीजन से, तो आप आराम से media.net पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, media.net का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें रीजनल लैंग्वेज के लिए अभी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उतना ज़्यादा अप्रूवल नहीं मिल रहा है। मैं आपको स्ट्रांग रिकमेंड करूंगा कि अगर गूगल एडसेंस का अल्टरनेटिव खोज रहे हैं तो सबसे नंबर 1 पे media.net पे चले जाइए। इसके बाद आपको जो है दूसरे नंबर पे अगर जाना है तो आप इन्फोलिंक पे चले जाइए, और तीसरे नंबर पे जाना है तब आप जो है एडवर्टाइजर पे जाइए। तो ओवरऑल आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि गूगल एडसेंस के अलावे दूसरे कौन कौन से एड नेटवर्क जो है जो कि बढ़िया हो सकता है आपके ब्लॉग के लिए। आपका ब्लॉग अगर इंग्लिश में है, अल्टरनेटिव खोज रहे हैं, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो मैं आपको सीधा कहूँगा media.net पे चले जाइए। और नहीं, अगर फ्रेश कैंडिडेट हैं, आप अभी तक कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, तो मेरे रेगुलर वीडियो को देखते रहिए, और भी जो अच्छे जो है प्रोवाइड कराते हैं एजुकेशन, नॉलेज जो प्रोवाइड कराते हैं इन्फॉर्मेशन, उनके वीडियो को देख करके सीखिए, जानिए कि आखिर कौन कौन से लोग जो है पास्ट में गलती किए हैं, और उस गलती को आप नहीं दोहराइएगा तो आपका गूगल से आप आराम से पैसा कमाते रहिए। लेकिन इन सब से भी ज़्यादा कमाना चाहते हैं, जो कि एक ब्लॉगर के नाते, अब कहिएगा यार कमाने की बात करते हैं, यार ब्लॉगिंग के फील्ड में आने का मतलब ही है कि या तो आप एसईओ सीखिए, या तो आप जो है अपने जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट को सीखिए कि ब्लॉग को कैसे जो है अपग्रेड कर सकते हैं, या नहीं तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि आप अपने ब्लॉग का जो बिजनेस मॉडल, वो एक बिजनेस मॉडल खड़ा कैसे कर सकते हैं। तो ये शुरुआत की बात है, इसीलिए मैं आप लोग को बताते रहता हूँ। तो मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ कि अगर आप एडवर्टाइजिंग नेटवर्क को छोड़ना चाहते हैं, अगर कुछ साल जो एडवर्टाइजिंग नेटवर्क से कमा करके आप समझ गए कि हाँ यार होस्टिंग, डोमेन, इसका पर्सनल खर्चा निकाल लिए हैं, आप मूव करिए
अफिलिएट नेटवर्क, अफिलिएट मार्केटिंग की तरफ। मैंने अफिलिएट मार्केटिंग का प्रूफ भी दिया है लाइव स्क्रीन रिकॉर्ड करके, साथ साथ अफिलिएट नेटवर्क के बारे में, अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, ये सब मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। आप मेरे पुराने वीडियो को देखिए, आपको ज़्यादा दिक्कत होगी तो वो जो भी टर्म होगा वो टर्म लिख करके यूट्यूब पे साथ में लास्ट में एज इन्फॉर्मर लिख दीजिएगा। अगर वीडियो अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा। कंटेंट कैसा लगा, बढ़िया लगा ना, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर अच्छा लगा, सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक करके जाइएगा। एनीवे मिलते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।